कहती हूँ कि थोड़ा सा जल, ये जो जल आज मैं बनाने बताऊंगी आपको, थोड़ा सा जल उसके स्नान के पानी में मिला देना, वो तुम्हारे तलवे चाटेगा। शब्द अजीब कहा मैंने? दीदी ये क्या कह रही हैं आप? तलवे चाटेगा शब्द का अर्थ समझो मेरी बहनों। वो आकर तुम्हारे तलवे नहीं चाटेगा, परंतु तुम्हारे प्यार में ऐसा गिरफ्तार हो जाएगा कि लोग उसे कहेंगे कि तुम अपनी पत्नी के गुलाम हो, तुम अपनी पत्नी के तलवे चाटते हो। तो हाँ, करना है उसे अपने प्रेम में गुलाम, हाँ बनाना है उसे अपना दीवाना। नहीं जाने दूंगी उसे कहीं भी दुनिया में किसी भी दरवाजे पर, क्योंकि अब वह मेरा जीवन साथी है। यदि पत्नी अपने प्रयास से, अपने प्रेम से, अपने आचरण, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से अपने पति को अपना दीवाना बना लेती है, अपने पति को अपना गुलाम बना देती है, उसका पति यदि है पत्नी का गुलाम, आगे पीछे घूमता अपनी पत्नी के तलवे चाटता है, तो मैं कहती हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। यही पति जब जुबान बदल लेता है, तुम्हें अपशब्द कहता है, तुम्हें गालियां देता है, तुम्हारे सामने किसी अन्य महिला को पसंद करता है, दिन रात तुम्हारी तुलना अपने ऑफिस में काम वाली महिलाओं से करता है, अपने स्कूल कॉलेज की सहेलियों दोस्तों से करता है, दिन रात तुम्हें अपमानित करता है, अपने पड़ोसन की पत्नी को देखकर कहता है उससे सीखो, तुम उसके जैसी नहीं हो, उसे दिन से तो भला है कि तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम रहे। सही कहा या नहीं मैंने? जब उसकी जुबान इतनी गंदी हो जाए कि तुम्हारा उसके साथ रह पाना और उसकी बातों को कानों से सुन पाना बर्दाश्त के बाहर हो जाए, तब करना मेरी बहनों यह छोटा सा उपाय। शनिवार के दिन थोड़ा सा जल ले लेना। देखो, जल में जो जो चीजें मिलाने को हो मिलाना। थोड़ा सा जल किसी टब में ले लेना, किसी फैले हुए पात्र में ले लेना। शनिवार के दिन इस जल में तुम 1 चम्मच नमक डाल देना, किचन से जो नमक मिले डाल देना, 2 लौंग डाल देना, इत्र की शीशी खोलकर इत्र डाल देना, घर में कोई परफ्यूम हो वो डाल देना, इत्र ना मिले परफ्यूम डाल देना, कोई भी खुशबूदार चीजें। हम ग्रहों को एकत्रित कर रहे हैं, जो जो चीजें बोलूं वो चीजें इसमें डाल देना। थोड़े से बालू अपने घर की धूल को कलेक्ट करना जिस पर सबके पैर पड़े हों, है ना? तुम्हारे घर में तुम्हारे पति भी चल रहे हैं, सास भी चल रही है, ससुर भी चल रहे हैं, तो हस्बैंड के भी तो पैर चल रहे हैं जगह। थोड़ा सा धूल कलेक्ट करना, 1 चुटकी इसी पानी में डाल देना, जरा सा। अब टाइल्स लगा घर है, कोई ऐसा डस्ट होता नहीं है, मिट्टी के घर है नहीं गांव के, थोड़ा सा धूल घर का कहीं भी से कलेक्ट कर लोगे, डाल देना। 2 लहसुन की कलियां इसे जल में डाल देना और अपने पैरों को साफ करके पोंछ के अपने पैर के तलवे पर पार्टनर का नाम लिख देना, दोनों पैर के तलवे पर पार्टनर का नाम लिख देना। शनि देव को नमन करना, मंगल देव को नमन करना, राहु को भी नमन करना, दोनों पैर इसी जल में डाल देना। ये जो नमक इत्र वाला जल तुमने तैयार किया है, दोनों पैर को इसी में डाल देना। आंखें बंद करना, स्मरण करना अपने पति को, पार्टनर को, उसकी अच्छी आदतों को, उसकी अच्छी हरकतों को। वो प्रेम करता है तुमसे, मिलना चाहता है तुमसे, तुम्हारा घंटे इंतजार कर रहा है। शादी नई हुई थी, तुम लोग घूमने गए थे, हाथ पकड़ा था तुमने, पहली बार पति के नजदीक गई थी, कितनी खुश थी तुम। इन पलों को याद करना, हमेशा पति को देखने का प्रयास करना, वो मुस्कुरा रहा है, तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आया है, सब कुछ ठीक हो गया है। तो मायके में हो, यदि वो मायके आया है तुम्हें ले जाने के लिए, बैग तुमने पैक किया, पति तुम्हारा बैग उठा रहा है, अच्छा इज्जत के साथ तुम्हारे ससुराल से फोन आया, सम्मान के साथ तुम अपने ससुराल जा रही हो, अच्छा बेहतरीन जो सोचना है तुम्हें ये सोचना, आंखें बंद करके। नमक वाले पानी में तुम्हारा दोनों पैर रहेगा, प्लास्टिक की कोई टब हो तो उसी में ये जल घोलना और उसी में डाल देना, पैरों को फूलने देना। ये क्रिया निरंतर चलती रहे। थोड़ा समय तुम जल के संपर्क में तुम्हारे पैर आए, तुम्हारे तलवे आए, तुरंत ये क्रिया मत करके हटा लेना पैरों को। 2-3 मिनट में नहीं होगे, 6 मिनट 10 मिनट बीते, थोड़ा सा होने देना काम, कि काम जो तुम कर रही हो वो हो, संपन्न हो, ऐसा प्रतीत करना। 15 मिनट अपने पैरों को इसी जल में रहने देना। आंखें बंद करना, कोई भी पॉजिटिव चीजें सोचना, तुम्हें ऐसा लगे जैसे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। अब सब कुछ ठीक हो गया, थोड़े समय के बाद तुम्हें यह महसूस हो कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तब अपने पति का 7 बार नाम लेना, 7 बार पुकारना उसे, मन ही मन, बोलना मत कुछ। अब क्या करना है, ध्यान
से सुनो, दाहिने पैर से बाएं पैर के तलवे को रगड़कर अपने पति के नाम को पोंछना। पैर के अंगूठे से रगड़ना, पैरों को पैरों से, हाथ से रगड़ने की जरूरत नहीं है। और बाएं पैर से दाहिने पैर के अंगूठे को रगड़ना, पोंछना उसे, और जल में ही उसके नाम को घुल मिल जाने देना। जो नाम तुमने लिखा था ना रेड कलम से पैरों में, उसे वो फूल जाएंगे, वो जल में ही घुल जाएंगे। ऐसे देख लेना तलवे को कि नाम धुल गए, कुरीतियां भी धुल गई, उसके सारे ग्रह भी सब उसी में चले गए। पैरों को निकाल लेना, पैर धोकर पोंछकर हटा लेना अपने पैर। अब ये जो जल तैयार हुआ है, ये थोड़ा सा जल जो तुम्हारे तलवों का जल है, थोड़ा सा कलेक्ट करके रख लेना। पति के नहाने के पानी में कम से कम 3 रोज ये जल जाएगा, 3 दिन कम से कम। 5 दिन कर सकती हो, 7 दिन डाल सकती हो, और अच्छी बात है कम से कम 3 दिन जब भी वो नहाने का जल कलेक्ट करे उसमें तुम्हें ये जल थोड़ा सा मिला देना है। वो तुम्हारे तलवे ना चाटे तो कहना, तो तुम्हारे अंदर ऐसा घुल मिल जाएगा तुम्हारे जीवन में कि तुम्हारे बिना उसकी हैसियत ही नहीं है ऐसा महसूस करेगा। तुम्हारे बिना उसकी सुबह नहीं होगी, तुम्हारे बिना उसकी शाम नहीं होगी। कुछ लेकर आएगा, प्रथम तुम्हें दिखाएगा, कोई बात होगी प्रथम तुमसे पूछेगा। लोग कहने लगेंगे तुम अपने पति पत्नी के गुलाम हो, तुम अपनी पत्नी के तलवे चाटते हो। यह अवस्था ना आए तो कहना। अवश्य करें ये दिव्य प्रयोग और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।